Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर द 11th साइंस, और 11th साइंस का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री। स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स एक बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। आज है लेक्चर नंबर 11। तो हमने स्टार्ट किया है अल्काइंस। तो अल्काइंस का आज होगा पार्ट टू में आज हमें देखने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। पार्ट 1 में हमने देखा था आइसोमेरिज्म, उसके साथ साथ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज के लेक्चर में ये टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट होगा। फिर इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस। तो चलो केमिकल प्रॉपर्टी जो है अल्काइन की, उसमें हमें 5 प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। एसिडिटी ऑफ अल्काइन, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड एंड एडिशन ऑफ वाटर। तो इन पांचों प्रोसेस केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे हम 1 बाय 1 अच्छे से डिटेल में देखते। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ अल्काइन। तो चलो एसिडिटी ऑफ अल्काइन में हमें देखना है कि अल्काइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर में होते। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक रिएक्शन देखी थी कि ये जो एसिटिलीन होगा, एसिटिलीन मतलब HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये किसके साथ रिएक्ट होता था, ये होता था LiNH2। इसे हम ऐसे लिखते थे, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन। ये क्या था, ये स्ट्रॉन्ग बेस था। ओके, इसके साथ रिएक्ट होके ये क्या बनाता था, नॉन टर्मिनल जो है अल्काइन उनको बनाता था। तो इस यहाँ पे क्वेश्चन आता है, लिथियम अमाइड कहा जाता है इसे, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस है लिथियम अमाइड, एंड इट रिएक्ट विद द टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन के साथ ये क्या होता है, रिएक्ट होता है, और इसके साथ क्या बनाता है, ये यहाँ पे क्या होता था, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता था। याद है लास्ट चैप्टर में, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है, यहाँ पे ये लिथियम अटैच होता था। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये लिथियम क्या है, डायरेक्टली अटैच होता था। लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता था, लिबरेट होता था। क्या इंडिकेट कर रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या होगा, एसिडिक। अगर स्ट्रॉन्ग बेस इसके साथ रिएक्ट हो रहा है, कब रिएक्ट होगा, जब ये, तो एसिड के साथ तभी रिएक्ट हो सकता है जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो तब ये एसिडिक नेचर होगा, तो ही दोनों के बीच में क्या होगी, रिएक्शन पॉसिबल है। तो इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एसिडिक नेचर जो है टर्मिनल अल्काइन का, वो कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि टर्मिनल
अल्काइन जो होते हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि लिथियम अमाइड के साथ क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे एसिडिक नेचर क्यों है इनका, बिकॉज इट कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करें, मतलब अल्केन और अल्किन की बात करें, तो दोनों भी लिथियम अमाइड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते। तो दोनों की रिएक्शन लिथियम अमाइड के साथ नहीं होती, बल्कि ये जो है अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड एसिडिक नेचर की वजह से इस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये क्या हो सकता है, रिएक्ट हो सकता है। तो अगर रिएक्टिविटी की ऑर्डर पूछी जाए इन तीनों की विद द, तो क्या ऑर्डर लिख सकते हैं हम ऑर्डर लिख सकते हैं कि ये जो है ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या होगा, अल्काइन, इनका रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद कौन होगा, डबल बॉन्ड होगा, और सबसे कम कौन होगा, सिंगल बॉन्ड। इन तीनों को कंपेयर करें तो हमें पता है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और यहाँ पे दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। तो हम लिख सकते हैं एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो 50-50% है दोनों भी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एस कैरेक्टर 33.33% होगा और पी कैरेक्टर कितना होगा, 66.66%। 3 हिस्से हो जाएंगे ना, 100 डिवाइड बाय 3 होगा, 1 2 3। यहाँ पे 100 डिवाइड बाय क्या था, 2 ही था, 1 and 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 4 होगा, 3 + 1 4, तो ये 25% होगा और ये 75%। तो जैसे एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, परसेंटेज डिक्रीज होगा, वैसे ही क्या होगा, इनका ऑर्डर होगा। तो अल्काइन सबसे क्या होंगे, एसिडिक होंगे नेचर में, और ये क्या होंगे, लिथियम अमाइड के साथ क्या हो सकते, रिएक्ट हो सकते। बट कौन से होंगे, टर्मिनल होंगे। तो चलो कैसे रिएक्शन होगी वो देखते हैं। सपोज HC ट्रिपल बॉन्ड CH था, इसकी रिएक्शन हो रही है Li + NH2 के साथ, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे, HC ट्रिपल बॉन्ड Cli। वापस अगर 1 मोल और ऐड कर दिया NH2-, तो क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिथियम से रिप्लेस हो जाएंगे। तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, इसे कहा जाता है डाइलिथियम इथिनाइड। ये क्या था, इथाइन था, डाइलिथियम इथिनाइड में कन्वर्ट हो चुका है। अगर प्रोपिल में एक ग्रुप ले लूँ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन होगी अगर LiNH2 के साथ, तो क्या होगा, ये रिप्लेस होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CLi। इसके आगे रिएक्शन पॉसिबल है क्या, नो, क्योंकि हाइड्रोजन चाहिए, इस साइड में हाइड्रोजन ही नहीं रिप्लेस होने को, तो आगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। क्वेश्चन 1, यूज योर ब्रेन पावर करके। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो उन्होंने दिया है प्रोपेन, प्रोपाइन एंड प्रोपीन। देखो यहाँ पे, तो इनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखो कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये होगा CH3 CH2 CH3। प्रोपेन मतलब 3 की चेन, यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इन तीनों को हमें अरेंज करना पड़े अकॉर्डिंग टू एसिडिक कैरेक्टर, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, एसिडिक। हमें पता है कौन होता है, ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद होगा डबल बॉन्ड मतलब प्रोपीन, और सबसे लेस एसिडिक क्यों कौन होगा, यहाँ पे प्रोपेन। वाई, बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसका होता है sp, इसका होता है sp2, इसका होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। तो चलो, कभी कभी क्वेश्चन आता है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल को अच्छे से समझ लो। टर्मिनल मतलब CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे भी हम टर्मिनल कह सकते हैं,
देन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे भी हम टर्मिनल कह सकते, टर्मिनल कौन नहीं होगा, CH3C, ये टर्मिनल नहीं है। देखो दोनों कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये टर्मिनल नहीं, तो इसकी लिथियम के साथ रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिथियम क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। देखो दोनों के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, मतलब एक बार रिएक्शन होगी। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो दो बार रिएक्शन होगी। तो ये क्या होंगे, टर्मिनल अल्काइन होंगे। ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनल। को तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए एसिडिक नेचर की टेस्ट को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखेंगे, जो एसिडिक होते हैं अल्काइंस, वो क्या होंगे, रिएक्ट होंगे कुछ हेवी मेटल्स के साथ, जैसे कि Ag+ भी हेवी मेटल है, उसके बाद Cu+ हेवी मेटल है। तो इनके साथ क्या होते हैं, वो रिएक्ट होते हैं और यहाँ पे क्या बनाते हैं, वो इनसोल्यूबल, मतलब डिजोल्व न होने वाला, यहाँ पे एसिटिलिड्स बनाते। कौन, जो एसिडिक अल्काइंस होंगे। तो जो एसिडिक अल्काइंस होंगे वो हेवी मेटल के साथ रिएक्ट करके ऐसा प्रोडक्ट बनाते। तो यहाँ पे जो एसिडिक अल्काइन है, इनमें अगर हम AgNO3 का सॉल्यूशन ऐड कर दें अल्कोहल में, अगर इनमें अल्कोहलिक AgNO3 हम ऐड कर दें, तो यहाँ पे मैं AlC लिख रही हूँ, मतलब अल्कोहलिक। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जिसे PPT कहा जाता है। ये PPT क्या इंडिकेट करता है, हाइड्रोजन एटम इज अटैच बाय द ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट इंडिकेट करता है कि ऐसी कंडीशन होगी, मतलब क्या होगा, टर्मिनल अल्काइन प्रेजेंट होगा। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ तो मतलब एक कार्बन को हाइड्रोजन अटैच है। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुआ तो वो क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो टर्मिनल नहीं है। तो ऐसे यूज़ किया जाता है अल्कोहलिक AgNO3 टू इंडिकेट द और टू डिस्टिंग्विश द टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल अल्काइन। अगर टर्मिनल हुआ तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, एंड अगर टर्मिनल नहीं हुआ तो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ तो इसका मतलब है कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुआ तो इसका मीनिंग ये होगा कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं है। ये इंडिकेट करेगा कि टर्मिनल है, ये इंडिकेट करेगा नॉन टर्मिनल। सेकंड रिएक्शन हमें देखनी है, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन के साथ कैसे एडिशन होगी। डाइहाइड्रोजन मतलब H2। ऑलरेडी ये रिएक्शन हम देख चुके हैं, कहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ अल्किन में हम देख चुके। ट्रिपली बॉन्डेड से डबली बॉन्डेड प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होते हैं उसमें हम ऑलरेडी देख चुके। तो चलो एक बार फिर से देखते हैं, आपके बुक में मेंशन नहीं किया है वापस, उन्होंने कहा है कि वही पॉइंट वापस देख लो, लेकिन हम देख लेते। तो सपोज़ हमारे पास क्या है, अल्काइन है, ओके, इसकी रिएक्शन डाइहाइड्रोजन के साथ में होगी, मतलब H2। तो H2 को ऐसे भी लिखा जाता है, दो हाइड्रोजन, ओके। अगर हमने PDC यूज़ किया और यहाँ पे यूज़ किया क्विनोलिन, ये क्या है, कैटालिस्ट है। अगर इनको यूज़ किया हमने तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होगा, यहाँ पे उस प्रोडक्ट को कहा जाता है सिस, सेम ग्रुप अटैच टू द सेम साइड। तो यहाँ पे सिस मिलता है हमें। सिस क्या होगा, ये अल्किन, ओके। यही रिएक्शन, इसकी रिएक्शन अगर H2 के प्रेजेंस में सोडियम के साथ और लिक्विड अमोनिया के साथ की जाए, लिक्विड NH3 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा ट्रांस, मतलब यहाँ पे अपोजिट ग्रुप क्या होंगे, तो यहाँ पे ये ट्रांस क्या बनता है, अल्किन बनता है। तो ये होगा एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर एक हाइड्रोजन इस साइड से अटैच हुआ और एक हाइड्रोजन इस साइड से अटैच हुआ तो क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। तो ये दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट। अगर PD यूज़ किया तो सिस बनेगा, सोडियम यूज़ किया तो ट्रांस बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन कौन हो सकते हैं, मोस्टली हैलोजन होते हैं, यहाँ पे हैलोजन क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं, मतलब
X2 यहाँ पे ऐड होगा हैलोजन, कौन ऐड हो सकता है, Cl2 और Br2। फ्लोरीन और आयोडीन यहाँ पे एडिशन नहीं दिखाएंगे, तो आपको ये याद रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, तो ऐसा दिया जाता है रिएक्टेंट और हमें इसका क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे, Br2 मतलब Br होगा। ओके, तो यहाँ पे पहले स्टेज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक Br क्या होगा, यहाँ पे अटैच होगा, एक Br यहाँ पे अटैच होगा। और सेकंड, क्योंकि 2 मोल है ना, एक यहाँ पे यूज़ हुआ, दूसरा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखो क्या बनेगा, HCCH, यहाँ पे एक Br अटैच होगा, यहाँ पे एक Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br। क्या नाम आएगा इसका, 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमोइथेन। तो ये होगा इसका नेम, टेट्रा ब्रोमोइथेन, दिख रहा है। ओके, इसका नाम क्या होगा, 1,2, तो हम लिखेंगे 1,2 डाई ब्रोमो इथिन, डबल बॉन्ड है ना, और ये क्या था, इथाइन था। तो ऐसे होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, राइट द जनरल रिएक्शन फॉर एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्काइन। तो जनरल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो देखो जनरल रिएक्शन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ऐड होगा X2, क्या हो सकता है, Br2 भी हो सकता है या फिर Cl2 भी हो सकता है। इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ओके, यहाँ पे क्या लग जाएगा, XX। वापस क्या होगा इसकी रिएक्शन, X2 के साथ होगी इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 4 क्या लग जाएंगे, हैलोजन, और 2 क्या होंगे, डिफरेंट ग्रुप। तो ऐसे क्या होगा, ये जो अल्काइन है ये क्या होगा, 1,2 डाई हैलो कहेंगे अभी थे यहाँ पे, हैलो अल्किन, ENE। और यहाँ पे क्या होगा, 1,1,2,2 टेट्रा हैलो, ये क्या होगा, अल्केन। तो ये क्या होगी इसकी जनरल रिएक्शन। तो याद रखना है ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। पहले स्टेप में ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में। नेक्स्ट हमें देखनी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब क्या होगा, HX। तो यहाँ पे क्या है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है या फिर HI हो सकता है, HF नहीं होगा। फ्लोरीन की साइज़ भी छोटी है और वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसीलिए वो नहीं रिएक्ट होता। तो कौन हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड। ये 3 हैलोजन हैलाइड्स क्या हो सकते हैं, एडिशन रिएक्शन दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो चलो इसकी भी जनरल रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें HX ऐड हो गया, तो पहले क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो यहाँ पे लग जाएगा X, यहाँ पे लग जाएगा H। फिर वापस क्या है, इसकी रिएक्शन सेकंड स्टेप में जब इसके साथ होगी तो यहाँ पे वापस क्या होगा, यहाँ पे X था, यहाँ पे H था, अभी अपोजिट हो जाएगा, जहाँ पे X था यहाँ पे H अटैच होगा और यहाँ पे X अटैच होगा। तो इसे क्या कहा जाता है, इसका सेपरेट नाम है, इसे कहा जाता है जिमिनल डाइहलाइड। मतलब 2 एडजेसेंट कार्बन को क्या होंगे, हैलोजन ग्रुप अटैच होंगे। तो ऐसे क्या होगा, ये फॉर्म होगा। ये है जनरल रिएक्शन फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो हैलाइड कोई भी हो सकता है, HCl हो सकता है,
HBr हो सकता है या फिर HI हो सकता है। तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। याद क्या रखना है, दोनों हैलोजन या दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन को अटैच नहीं होंगे। अगर पहले स्टेप में आपने फर्स्ट कार्बन को हैलोजन को अटैच किया है तो सेकंड स्टेप में आपका हैलोजन सेकंड कार्बन को क्या हो जाएगा, अटैच होगा। तो चलो इस रिएक्शन में एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है, अलग कलर यूज़ करते हैं, हमारे पास है एसिटिलीन। एसिटिलीन भी कह सकते हो या दूसरा नाम क्या है इसका, इथाइन। ओके, यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया, इन सबको मैंने हटा देती हूँ, Br ले लिया, मतलब ये क्या होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा। ओके, इसकी रिएक्शन अगर होगी तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br लगेगा। ओके, वापस HBr की रिएक्शन होगी तो यहाँ पे एक Br होगा और यहाँ पे एक Br होगा। इसका नाम क्या आएगा, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, नाम होगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन और इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो इथीन। तो ऐसे क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन अभी क्या है, ये सिमेट्रिकल था, दोनों साइड सेम थे, इसलिए HBr की एडिशन ऐसी हुई। अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो कौन सा रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे एप्लीकेबल होगा मार्कोनिकोज रूल। मतलब जो निगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का वो ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसके पास लेस हाइड्रोजन होंगे और पॉजिटिव पार्ट ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसके पास मोर हाइड्रोजन होंगे। तो चलो देखते हैं उसका भी एक एग्जांपल कि अनसिमेट्रिकल होगा तो कैसे एडिशन होगी। तो सपोज हमारे पास एग्जांपल है, प्रोपाइन ले लेते, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन HBr के साथ करनी है सपोज। तो क्या होगा, देखो अभी ये निगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। ओके, तो ये निगेटिव पार्ट जो है वो ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, देखो इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, और पॉजिटिव पार्ट ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसके पास क्या है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो दोनों बॉन्डेड जो है, डबल या ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन है उनके हाइड्रोजन के बारे में सोचो। लेस हाइड्रोजन Br अटैच होगा, मतलब निगेटिव पार्ट अटैच होगा, और लेस मोर हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट अटैच होगा। इसे क्या कहा जाता है, मार्कोनिको ऑफ एडिशन या मार्कोनिको ऑफ रूल। तो यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट होगा CH3C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लग जाएगा H, यहाँ पे लग जाएगा Br। ओके, सेकंड टाइम वापस हमें क्या करना है, HBr को ऐड करना है, वापस वही होगा, जो निगेटिव पार्ट है ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसके पास क्या है, मोर नंबर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और ये यहाँ पे अटैच होगा। अभी यहाँ पे ये नहीं देखना है कि दोनों एक जगह पे अटैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, मार्कोनिको रूल लग जाएगा, और यहाँ पे आएगा Br और यहाँ पे भी होगा Br। तो ये ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। इसे ऐसे लिखने की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, CH3 भी लिख सकते हैं। तो जब ये अनसिमेट्रिकल होगा तो ये क्या है, प्रोपाइन। अनसिमेट्रिकल मतलब बॉन्ड के दोनों साइड के जो है ये सेम नहीं है, तब क्या होता है, मार्कोनिको रूल से एडिशन होगी। निगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो पहले स्टेप में ऐसे होगा, दूसरे स्टेप में ऐसे होगा। इसे हम क्या कहेंगे, 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म होगा। और ये जो इंटरमीडिएट है इसका नाम क्या होगा, तो देखो इसका नाम होगा 1, 2, 3, तो ये होगा 2 ब्रोमो प्रोपिन। 1 प्रोपिन भी लिख सकते हो और 2 ब्रोमो प्रोपिन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दी है और उसे कंप्लीट करने के लिए कहा है। देखो रिएक्शन ऐसी है, हमें A, B और C क्या है, क्या फॉर्म होगा वो बताना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे हम क्या कहते हैं, इथाइन भी कहते हैं या एसिटिलीन भी कहते हैं। ओके, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी,
LiNH2 के साथ होगी, तो Li यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो क्या आएगा ये CH ट्रिपल बॉन्ड CLi, इसके साथ कौन सा बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है, NH3 फॉर्म होता है, हमें पता है। ओके, ये लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी रिएक्शन। फिर यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 Cl, तो ये पूरा जो ग्रुप है ये क्या होगा, यहाँ पे अटैच होगा, Li निकल जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, और इसके साथ बाय प्रोडक्ट क्या होगा, LiCl बाय प्रोडक्ट होगा। ओके, मतलब ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। अभी यहाँ पे रिएक्शन करनी है HBr के साथ। तो देखो Br निगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और ये यहाँ पे अटैच होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, CH था अभी 2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 CH3, और यहाँ पे लग जाए, मैं ऊपर लिखती हूँ, यहाँ पे लग जाएगा Br। तो नाम क्या आएगा, देखो 1 2 3 4। ओके, तो नाम क्या आएगा इसका, 2 ब्रोमो ब्यूट 1En, या डायरेक्ट ब्यूटिन भी लिख सकते हो। तो ये है आपका C। तो देखो आपको तीनों भी मिल गए, ये आपका A B और ये C। तो A B और ये प्रोडक्ट क्या है आपका C। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क के लिए आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमें देखनी है एडिशन ऑफ वाटर। इसी रिएक्शन को हाइड्रेशन भी कहा जाता है। तो चलो देखते, पहले जनरल रिएक्शन देखेंगे कि हाइड्रेशन ऑफ वाटर क्या होता है। तो जो अल्काइन होंगे रिएक्ट होंगे विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ 40% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% मर्क्यूरिक सल्फेट। तो यहाँ पे कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक जनरल ले रहे हैं, इसे हम कहेंगे अल्काइन। ओके, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ होगी, तो H2OA, तो इसे ऐसे लिखेंगे हम HOH। ओके, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, 40% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% क्या होगा, मर्क्यूरस सल्फेट के साथ रिएक्शन होगी। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड दिखा रही हूँ C, और यहाँ पे होगा H, यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, OH यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, टोटोमेरिज्म को याद करो। ये कौन सा फॉर्म है टोटोमेरिज्म का, ये अगर देखोगे तो ये क्या है, इनॉल फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दिखाएगा टोटोमेरिज्म। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म पे भी मैंने वीडियो बनाया है, आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है मैं ऐसे सेपरेट करके लिख रही हूँ। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा, और ये H जो है, ये H क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ पे अटैच होगा। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, C, ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से आया है, ये बॉन्ड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा अभी, क्योंकि ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, और हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे CO ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये क्या है, अगर देखोगे तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब क्या होगा, जो वाटर के साथ रिएक्शन होगी अल्काइन की, उनका प्रोडक्ट क्या बन सकता है, उनका प्रोडक्ट हो सकता है अल्डिहाइड और कीटोन। मतलब उनको ही हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म को समझ लो। इसका टोटोमेरिज्म होता तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाता और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे। अभी उल्टा हो रहा है, क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे चला जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन सेपरेट हुआ ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो अनस्टेबल कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4। अल्डिहाइड और कीटोन बन सकते हैं, मतलब अल्काइन क्या होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे, और यहाँ पे टोटोमेरिज्म भी दिखेगा।
तो चलो जनरल रिएक्शन देखिए अभी हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन देखते हैं। क्वेश्चन आता है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट व्हेन इथाइन एंड प्रोपाइन इज ट्रीटेड विथ 1% मर्क्यूरिक सल्फेट एंड 40% H2SO4। तो ये रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में होगी, इसलिए इसको हाइड्रेशन भी कहा जाता है। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो स्केलेटन है वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे लग जाएगा OH, यहाँ पे लग जाएगा H। अभी ये यहाँ पे क्या है, इसे ये दिखाना है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, क्यों, ये अनस्टेबल, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अटैच होगा, तो टोटोमेरिज्म होगा। मैं सिर्फ टिक लिख रही हूँ। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो HC, यहाँ पे एक H आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये ऐसे की ऐसे रहा, और ये अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, ये अल्डिहाइड है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इथेनॉल। Al मतलब अल्डिहाइड, तो ये अल्डिहाइड प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा टोटोमेरिज्म से। इसे हम क्या कहेंगे, ये था हमारा विनिल अल्कोहल। तो ये विनिल अल्कोहल था। विनिल अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, ये, या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हो जो आपको ज़्यादा इजी लगेगा। तो क्या करो, HC डबल बॉन्ड CH, हाइड्रोजन को यहाँ पे ज्वाइन कर दो, और या फिर हाइड्रोजन इस साइड से दिखाओ, ज़्यादा इजी होगा। OH ऐसे दिखाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन से भी हाइड्रोजन को अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे रिएक्शन हो सकती है। ये बॉन्ड यहाँ पे, ये मत दिखाओ, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे, ऐसे होगा। तो अगर आपको ये स्टेप इजी लगे तो ये लिखो, ये इजी लगे तो ये लिखो। याद रखना है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन जो होगा कार्बन की तरफ चला जाएगा, और ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या बना, अल्डिहाइड बना। अगर टर्मिनल आपने अल्काइन यूज़ किया तो अल्डिहाइड बनेगा, अगर आपने नॉन टर्मिनल यूज़ किया तो वो क्या बनेगा, यहाँ पे वो बनेगा कीटोन। दूसरी सेम रिएक्शन देखते हैं, प्रोपाइन के साथ क्या होगा। देखो प्रोपाइन के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे फॉर्म होगा CH3C, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा रहे, यहाँ पे पहले से ही क्या था, हाइड्रोजन था, ओके, और यहाँ पे मैंने लगा दिया OH। अभी क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे होगा टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे फॉर्म होगा CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा ये CH3। अगर इसे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, कीटोन है। नाम क्या इसका होगा, इसका नाम होगा प्रोपैनोन, ऐसे एसीटोन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा, ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन को चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। तो ऐसे प्रोपाइन से हमें क्या मिलेगा, प्रोपेनॉन। तो ये नॉन टर्मिनल, ये भी एक्चुअल टर्मिनल ही था, बट यहाँ पे क्या हो गया, ये दो हाइड्रोजन लग गई, एक ये वाला और ये एक शिफ्ट हो गई। चलो अभी कुछ कन्वर्जन देखते हैं। पहला कन्वर्जन है ब्यूट 1 को हमें क्या करना है, ब्यूटीन टू ON में कन्वर्ट करना है। तो ब्यूट 1 मतलब क्या होगा, ब्यूट मतलब 4 की चेन होगी, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी रिएक्शन हम करेंगे HOH के साथ। किसके प्रेजेंस में होंगी रिएक्शन, रिएक्शन में यूज़ होगा 40% H2SO4 और 1% HgSO4। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3 CH2, यहाँ पे लग जाएगा OH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे H दिखा रही हूँ, ये अनस्टेबल होता है। ओके, अभी क्या होगा, ये मैं H को सेपरेट लिख रही हूँ, यहाँ पे ये H यहाँ पे चला जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे, टोटोमेरिज्म होगा। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3। तो आया हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट 1 2 3 4। तो 4 की चेन है, इसलिए हम कहेंगे ब्यूटेन।
सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, कीटोन, कीटोन को दिखाते हैं ONE से, तो ब्यूटेन टू ONE। तो देखो यहाँ पे ब्यूट 1 YNE क्या हो गया, ब्यूटेन टू ONE में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म हुआ। टोटोमेरिज्म का मीनिंग होता है ये दोनों इंटर कन्वर्जन दिखाएंगे, इसलिए ये क्या है, इक्विलिब्रियम का एरो दिखाया है, ये इसमें कन्वर्ट होगा, वापस इसमें कन्वर्ट होगा, तो ये दोनों के बीच में कंटिन्यूस चलता रहेगा। सी द सेकंड कन्वर्जन, हेग्स 3 YNE टू हेक्सेन 3 ONE। तो हेक्से मतलब क्या होगा, अभी 6 की चेन होगी, तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे कहा है उन्होंने, CH2 CH3, इसकी रिएक्शन होगी HOH के साथ, किसके प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4, राइट। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3 CH2 C, यहाँ पे लग जाएगा OH, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन CH2 CH3, इसे हम बनाएंगे बॉक्स, क्योंकि ये अनस्टेबल है। फिर ये दिखाएगा टोटोमेरिज्म, तो टोटोमेरिज्म में क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो देखो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे लग जाएगा CH2 CH2 CH3। ओके, अभी नंबरिंग करो, इस साइड से करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन इसलिए कहेंगे हेक्सेन। थर्ड पोजीशन पे ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन, कीटोन को दिखाते ONE से, तो देखो हेक्स 3 YNE क्या हो गया, हेक्सेन 3 ONE में कन्वर्ट हो गया बाय यूजिंग 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट बताना है हमें, तो H2OA मतलब HOH, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, देखो HC, यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, ओके, तो यहाँ पे ये जो OH है ये इस यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे क्यों, मार्कोनिको रूल यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे लग जाएगा OH और यहाँ पे होगा CH3, तो देखो क्या होगा, ये जो है ये यहाँ पे चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, देखो ऑब्जर्व करो अच्छे से, क्या है, ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, मार्कोनिको के हिसाब से क्या होगा, निगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और पॉजिटिव पार्ट ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो मार्कोनिको हिसाब से ये एडिशन होगी, तो OH इस कार्बन को लगेगा, तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे बन जाएगा ये डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा CH3, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोपेनोन, ONE, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कीटोन है, तो ये कीटोन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन हाइड्रेशन ऑफ ब्यूट 1 YNE एंड ब्यूट 2 YNE, तो ब्यूट 1 YNE का हम देख चुके, ब्यूट 1 YNE मतलब क्या होगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ब्यूट 2 YNE क्या होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इन दोनों की रिएक्शन किसके साथ करनी है, HOH के साथ करनी है, इन प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4, राइट। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे एडिशन किसके साथ होगी, मार्कोनिको, मतलब OH कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे, और H कहाँ पे होगा, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, OH को यहाँ पे अटैच कर दिया और H को यहाँ पे अटैच कर दिया, तो देखो इंटरमीडिएट क्या बनेंगे, इसका बनेगा CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH2, ओके, और इसका क्या बनेगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड COH CH3। अब ये दोनों टोटोमेरिज्म करके एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, देखो कैसे,
यहाँ पे देखो ये जो है ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। मतलब पहले का प्रोडक्ट क्या आएगा देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे मैं ये हाइड्रोजन इस साइड में लिखती हूँ, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे ब्यूट 1 वायनी और ब्यूट 2 वायनी का प्रोडक्ट एक ही होता है। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ब्यूटेन 2ONe। ये क्या है, कीटोन है। तो दोनों क्या करेंगे, सेम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म करेगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन हाइड्रेशन ऑफ ब्यूट 1 वायनी एंड ब्यूट 2 वायनी इज सेम। व्हाट इज द प्रोडक्ट, ब्यूटेन 2ONe सिंस द एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइन टेक द अकॉर्डिंग। यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल से हुई, यहाँ पे कोई नहीं, दोनों हाइड्रोकार्बन को क्या है, हाइड्रोजन नहीं, तो यहाँ पे कैसे भी, ये सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे एडिशन कैसे भी हो सकती है, लेकिन अनसिमेट्रिकल में हमेशा निगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और पॉजिटिव पार्ट ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूज योर ब्रेन पावर करके ऑन पेज नंबर 249। क्वेश्चन क्या है देखो, कन्वर्ट 3 मिथाइल ब्यूट 1 वायनी इंटू 3 मिथाइल ब्यूटेन 2ONe। इसमें हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो चलो देखो कैसे होगा ये कन्वर्जन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ब्यूट मतलब 4 की चेन होनी चाहिए। तो यहाँ पे CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, और उन्होंने क्या कहा है 1 2 3 पे क्या लगेगा, मिथाइल ग्रुप। ओके, ये क्या है 3 मिथाइल ब्यूट 1 वायनी। इसकी रिएक्शन हम करेंगे HOH के साथ, किसके प्रेजेंस में, 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4। तब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा देखो, ये निगेटिव पार्ट यहाँ पे अटैच होगा, ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे अटैच होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। CH यहाँ पे लग जाएगा CH3, यहाँ पे COH, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड CH2, या फिर CHH ऐसे लिखो। ओके, ये अनस्टेबल है, क्या दिखाएगा, टोटोमेरिज्म। तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा देखो, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड CH3। तो ये क्या है, अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 3 मिथाइल, 4 की चेन इसलिए ब्यूटेन, सेकंड पोजीशन पे ONe कीटोन ग्रुप है। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है, हाउ इज इथिलीन इज कन्वर्टेड इनटू इथिलीडिन। तो चलो देखते। तो ENE मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम कहेंगे। इसकी रिएक्शन हम करेंगे Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा, और यहाँ पे क्या होंगे, 2 क्लोरीन लग जाएंगे। उसके बाद इसकी रिएक्शन हम करेंगे ट्वाइस ऑफ NaNH2 के साथ, और इसे हीट करेंगे, तब प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा देखो, यहाँ पे होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके साथ बाय प्रोडक्ट भी फॉर्म होंगे। कौन से, पहला फॉर्म होगा NaCl, 2 NaCl एंड 2 NH3, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फिर इसकी रिएक्शन हम करेंगे HgCl2 के साथ, तब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH2 CH, और यहाँ पे एक Cl लग जाएगा, बाय प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा HCl। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, HCl की एडिशन करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। तो निगेटिव पार्ट क्या होगा, ऐसे कार्बन को अटैच होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पे अटैच होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा देखो, CH3 CH, Cl पहले से था, दूसरा Cl भी इसके साथ ही अटैच होगा। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसे कहा जाता है इथिलीडिन डाइक्लोराइड। तो इथिलीडिन डाइक्लोराइड यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इसे स्टेप वाइज क्या करने पड़ेंगे, रिएक्शन
करने पड़ेंगे। तो चलो यूजेस देख लेते हैं एसिटिलीन के। लास्ट पार्ट है आज के लेक्चर का। एसिटिलीन को दूसरा नाम क्या है? इसे इथाइन भी कहा जाता है। इथाइन मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला। ओके, तो ये इसे यूज़ किया जाता है इन प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के प्रिपरेशन में, मतलब एसिटाल्डिहाइड, इसके अल्डिहाइड के प्रिपरेशन में इसे यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ प्रोपेनॉन के कीटोन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिसे एसीटोन कहा जाता है। उसके बाद इसे इथेनोइक एसिड बनाने में भी यूज़ किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। मतलब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अल्डिहाइड भी बना सकता है, कीटोन भी बना सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता है। तो तीनों के प्रिपरेशन में इसे यूज़ किया जाएगा। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका। सेकंड यूज़ है इसका, देखो क्या है सेकंड यूज़। इसे यूज़ किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसे यूज़ किया जाएगा। उसके साथ साथ जो सिंथेटिक रबर होते हैं, सिंथेटिक मतलब मैन मेड, आर्टिफिशियल, तो सिंथेटिक रबर बनाने में भी इसे यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ जो सिंथेटिक फाइबर होंगे, तो सिंथेटिक फाइबर बनाने में भी इसे क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ प्लास्टिक बनाने में भी इसे यूज़ किया जाता है। तो इसके बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इन सबको बनाने में इसका यूज़ है। ये सारे रिप्लेसमेंट है मेटल के लिए। उसके बाद जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स को पकाने में इसे यूज़ किया जाता है। राइपनिंग, आर्टिफिशियली इस केमिकल को यूज़ किया जाता है। देन इसका जो ऑक्सी एसिटिलीन जो होगा, एक मिक्सचर होता है ये ऑक्सीजन के इसके साथ इसका मिक्सचर, वो वेल्डिंग में यूज़ होता है। वेल्डिंग और जो कटिंग मेटल होते हैं उसमें यूज़ होगा फ्लेम, मतलब गैस के तौर पे। तो इन दोनों का मिक्सचर मतलब एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होगा, वेल्डिंग और कटिंग जो होता है मेटल का, उसमें फ्लेम के तौर पे इसे क्या किया जाएगा? यूज़ किया जाएगा। तो ये कुछ यूज़ थे एसिटिलीन के, 2 मार्क के लिए कभी कभी आता है। तो आज के लिए इतना ही था। यहाँ पे जो अल्काइन था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।